स्टूडेंट, बात करते हैं हम क्लास 10th की। चैप्टर 9 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 meter हाइट बिल्डिंग at 45 degree and 60 degree respectively, find the height of the tower. तो जैसा कि हमको क्वेश्चन में बताया गया है, ये 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक टावर खड़ा किया गया। इसका डिस्टेंस हमें नहीं बताया गया है, बट ये बताया गया है कि टावर के फुट से जो एंगल बन रहा है और टावर के टॉप से भी एक एंगल बन रहा है। फुट का टावर और एंगल जो है वो 45 डिग्री है और टॉप का एंगल 60 डिग्री है। अब बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि आप कैसे पता करेंगे कि 45 डिग्री। सपोज़ आपको इतना इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, होते हैं कुछ बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं और थोड़ा सा डाउट रहता है वहाँ पे, चाहे एग्ज़ाम की टेंशन समझ लें या कुछ भी, कि 45 डिग्री कहाँ आएगा और 60 कहाँ आएगा। तो उसका मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। जो एंगल हमारा मिनिमाइज रहेगा यानी कि छोटा रहेगा वो कम डिग्री का होगा, और जो एंगल मैक्सिमाइज रहेगा वो ज़्यादा डिग्री का होगा। तो यहाँ ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो गया कि 45 डिग्री क्या होगा और 60 डिग्री क्या होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इन्होंने पूछी हमसे टावर की हाइट। तो हाइट ऑफ टावर हम एक्स सपोज कर लेते हैं, और ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी और ये होगा डी। नाउ स्टार्ट करते हैं गिवन से। ए बी गिवन है 20 मीटर, थीटा जो है वो हमें गिवन है 45 डिग्री, और सेकंड जो थीटा गिवन है वो 60 डिग्री है। हम 10 टाइम से दोनों यूज़ कर लेंगे। तो हमसे ये हाइट पूछा हुआ है, ये हाइट के लिए हमको पहले ट्रायंगल ए बी सी लेना होगा। यहाँ 2 बार चलेगा सम, तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। बात परपेंडिकुलर अपॉन बेस की हो रही है, तो tan थीटा लगेगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा जो है वो हमारे पास है 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ये ट्रिक है जो ऑब्जेक्टिव्स में आती है। जब भी आपको 45 डिग्री का एंगल दिया होगा तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे वो मैं यहाँ से बताती हूँ। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये 20 मीटर है और ये बी सी है। ये इसीलिए सेम होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा। तो ये हो गया हमारा बी सी इज इक्वल्स टू 20 मीटर। क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है इसीलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होता है, सेम डिस्टेंस। सेकंड बात करेंगे क्योंकि हमको एक्स निकालना था, ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब हम लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल डी बी सी, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रही है, तो ये tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। थीटा यहाँ 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर अब हमारा हो गया डी बी और बेस हमारा बी सी ही था। आगे क्या होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और डी बी जो है वो इस बार 20 प्लस एक्स है, और बी सी हमारा 20 है। यहाँ पे इस बार ये ऐसा हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 1 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 20 √3 हो जाएगा और 20 प्लस
x हो जाएगा। मीटर हमारा साथ में चल रहा है। 20√3, 20 को यहाँ ले जाएंगे -20 हो जाएगा और ये x रह जाएगा। मीटर हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से 20 कॉमन निकाला, √3 - 1 हो गया और ये x रहा। x जो था वो हमारा टावर था ये, तो हमारा निकल आया हाइट ऑफ टावर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। आपके बुक में एनसीईआरटी में इसी को आंसर माना गया है, बट अगर आपको इसके आगे सॉल्व करना है तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, -1 करेंगे =x होगा। 20 × 1 में से 1 चला गया, 0.732 बचेगा, x हो जाएगा। और जब आप इसको भी निकालेंगे तो आपका वैल्यू निकल आएगा। जो ये हमने इस तरीके से छोड़ दिया तो वो फाइनल निकल आएगा 4, 6, 14, 14.640 मीटर इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सम था क्वेश्चन नंबर 7 और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको करा दिया। देख लीजिए आप इसको पूरा सम एक बार। ये दो बार में निकलेगा। एक बार एक ट्रायंगल आएगा ABC का और एक बार एक ट्रायंगल आएगा DBC का। दोनों ही मैं हमेशा पास में करती हूँ ताकि बच्चों को एक तो लॉन्ग नहीं लगे और दोनों सिमिलर होते हैं तो हमें पता रहता है यहाँ क्या किया है और यहाँ क्या किया है। इसीलिए मैं दोनों को साथ में रख के करती हूँ। इसी के 8th वाले सम की बात हो रही है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पैडल स्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पैडल स्टैंड या फिर मान के चलिए एक चबूतरा टाइप बनाया हुआ है और उसके ऊपर स्टैचू खड़ी करी है और जो स्टैचू है वो 1.6 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पैडल स्टैंड इज़ 45। यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूजन कर दिया है कि स्टैचू के टॉप से और पैडल स्टैंड के टॉप से। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जहाँ पैडल स्टैंड का टॉप होगा वहीं पे स्टैचू का फुट होगा। तो मतलब स्टैचू जो अभी हमने ड्रॉ किया है सेम ड्रॉ है, बस हमें 8th वाले में उन्होंने क्या करा है कि स्टैचू का हाइट दे दिया है और पैडल स्टैंड का हाइट पूछा है हमसे। सेम चीज़ है, सिर्फ लिखने का अंतर है। तो नेक्स्ट वाला सम करते हैं हम लोग। 8th वाला सॉल्व करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। ये मान लीजिए हमने पैडल स्टैंड बनाया हुआ है और इस पे हमने स्टैचू खड़ा कर दिया। स्टैचू के टॉप का एंगल और पैडल स्टैंड के टॉप का बोला है, मतलब स्टैचू का फीट हो गया। बात सेम ही है, बट इस बार हमको 1.6 मीटर ये गिवन है और ये निकालना है। नेमिंग हम सेम करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 2 सेम सम्स हो जाएंगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। ये यहाँ पे अभी भी इन्होंने 45 डिग्री बोला हुआ है और नेक्स्ट जो इन्होंने बोला हुआ है वो एंगल अभी भी हमारा 60 डिग्री ही है। एक नीट एंड क्लीन फिगर अगर आप बनाते हैं तो आधा सम उसी में से समझ में आ जाता है। गिवन में है, इस बार हमें AD गिवन है और थीटा 45 डिग्री एंड थीटा 60 डिग्री। लास्ट टाइम हमने ABC लिया था, अभी भी मैं वही करूँगी, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। इन ट्रायंगल ABC अभी हमको क्लियर हो गया है कि परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं तो tan थीटा लगता है। तो अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, AB/BC। यहाँ पे tan जो है वो 45 डिग्री है। AB/BC, tan 45 1 होता है, ABX से BC एंड BC इज इक्वल्स टू X। BC मैंने X निकाल के रख लिया। अब आ गए हम इन ट्रायंगल DBC में।
यहाँ पे भी tan थीटा बराबर होता है dB अपॉन BC। tan थीटा जो है वो 60 डिग्री है और dB अपॉन BC है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, dB का वैल्यू 1.6 प्लस x है और BC जो है वो x ही आया था हमारा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, √3x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x। अभी क्या करना है, हमको x फाइंड करने का है, तो उसके लिए हम 1.3x के पास ये वाला माइनस x ले आएंगे एंड 1.6 यहीं छोड़ देंगे, मीटर है। x कॉमन निकाल लेंगे, √3 माइनस 1 हो जाएगा, 1.6 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे x यहीं छोड़ेंगे, 1.6 मीटर के साथ √3 माइनस 1 चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा, हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये रैशनलाइजेशन है जो पहले आपने समझा होगा। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर मिल करके बन जाता है a² माइनस b², और ये 16 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। √3 जो है वो 3 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1। x इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये कैंसिल होएगा, 0.8 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1। आंसर आ गया आपका। पूरा सम देख लें एक बार। ये जो हमने पहले वाला फिगर बनाया था, बस इस बार हमको ये दिया है मेज़रमेंट और ये निकालना है। यहाँ से हमने पहले छोटा वाला ही लेंगे हमेशा, यहाँ से एज्यूमिंग आ गया, इस x को हमने यहाँ पुट किया है और जो मेन कैलकुलेशन है वो यहाँ से यहाँ तक चल रही है। इसको देख लीजिए, रैशनलाइजेशन यहाँ करके रैशनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर हम रैशनलाइज को सॉल्व करते हैं। तो ये इतनी आसानी से हमारा 8th वाला सम भी हो गया।